अब बात करें हम इसके हिस्टोरी की, तो जो 7 सरदार थे उसको बनाने की इसको जरूरत पड़ी ही क्यों थी? क्योंकि जब उसके ऑलरेडी घर गांव में था। इसकी मेन वजह जो थी ये थी, देखो जो 7 सरदार था उसके अंडर में 14 गांव थे। 6 गांव जो थे पहाड़ के इधर लेफ्ट साइड में थे जो आज हरियाणा में आते हैं, और जो 8 गांव थे वो इधर साइड हैं जो आज राजस्थान में आते हैं। सरदार साहब के लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि इन 14 गांवों को सरदारी करना। देखिए जब जो सरदार होता है उसकी कोई भी छोटी या बड़ी बात हो वो सरदार को ही बोली जाती है, चाहे कोई शादी का समारोह हो या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो भी होता है, या कोई भी युद्ध वगैरह होता था, जो भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन था वो सब सरदार को ही होता था। और सरदार के लिए ये बहुत ही ज़्यादा समस्या होती थी इनको मैनेज करना। तो इसी के लिए ही उस समस्या का समाधान करने के लिए ही और उसने सोचा कि दोनों जीवों को बीच में एक घर बनाया जाए। तो तभी उसने यह पहाड़, अरावली की पहाड़ पे चोटी पर जो आप यहाँ देख रहे हैं पूरा का पूरा, इसमें मस्जिद भी है, कुछ कमरे हैं जिसको हमारी भाषा में बैठक बोलते हैं, या फिर एक किला भी, आप इसको महल कुछ भी कह सकते हैं, जो भी है। तभी उसने इसको बनाने का प्रोसेस किया था और तभी इसको बनवाया था। वो यहीं पर ही अपने जो भी डिसीजन लेता था उसको आसानी के साथ लेता था। और यहाँ पास में ही एक बावड़ी है जो हमने आपको सबसे पहले भी थोड़ा दिखाया था और वो भी हम और भी दिखाएंगे। उस बावड़ी इसने बनाया इसीलिए था ताकि जो पानी था, क्योंकि पहाड़ में पानी की समस्या सबसे ज़्यादा होती है, तो उस पानी की आपूर्ति के लिए ही यहाँ पे एक बावड़ी को उसने मैन्युफैक्चरिंग करवाया था, जिससे साल भर के लिए पानी का स्टोरेज उनके पास रहे। और उस टाइम, आज तो कह रो एडवांस लेवल हो गया, पानी कहीं भी कहीं से भी पहुँचाया जा सकता था। उस टाइम लोगों के पास, खासकर मेवात जैसे इलाके में, गाय भैंस बकरियां बहुत ज्यादा रखते थे। यही उनका व्यवसाय था। खेती का उस समय ज्यादा रेट था नहीं। लगभग आज 21वीं सदी, ये 16वीं या 15वीं सदी के आसपास, उस समय जब भारत में मुगलों का राज था और मेवात पे उन्हीं का राज था, तो कर भी बहुत ज्यादा था मेवात पे। मुगलों ने मेवात में सबसे ज़्यादा कर लगाया था। उसकी वजह जो थी वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक नहीं है, वो बहुत ही अलग इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उससे बचने के लिए ज़्यादातर लोग मवेशी ज़्यादा पालते थे, ना कि खेती करते थे। खेती में से आधा या लगभग 3 हिस्सा तक भी कई बार टैक्स देना पड़ता था, और वो फिरोज शाह ने लगाया भी था। लेकिन जो मवेशी होते थे उस पर ज़्यादा टैक्स नहीं था। ये मुख्य कारण था मेवात में बकरी पालन और गाय भैंस पालने का। उनकी पानी के लिए वहाँ जगह थी, और बकरी वगैरह पालने के लिए पहाड़ से बेस्ट जगह कोई भी नहीं होती। हालांकि आज तो यहाँ जंगली जानवर नहीं है, लेकिन उस समय शायद रहते होंगे, क्योंकि अरावली के पहाड़ में आज भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले समय में नहीं होंगे, उस समय ज़्यादा होंगे। उनसे निपटने के लिए वो क्या करते थे, इसका मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, और ना ही शायद मैंने पढ़ा है। पर इतना तो है कि वो लोग काफ़ी वीर थे, तो उनसे भी निपट ही लिया करते। अभी हम यहाँ एक जो तख्त है, जिसको आज बेड भी बोल सकते हैं, ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराना है। उसी टाइम का है जब 7 सरदार यहाँ रहा करते थे। तो चलिए अभी हम थोड़ा ऊपर चढ़ गए, क्योंकि अब ये दीवार यहाँ शायद ये आर पार थी, और यहाँ उसमें बीच में सीढ़ियाँ थी जो अब लोगों ने तोड़ दी है। लोगों का मानना है कि यहाँ गोल्ड बहुत रहता है, इस वजह से। ये आप देख रहे हैं यहाँ ये तख्त काफ़ी लंबा चौड़ा है, और ये लकड़ी है, लोहे की डिजाइन। और यहाँ देखिए उस समय ये डिजाइन बनाई गई थी, देखिए कितनी खूबसूरत डिजाइन है ये। आज तो एडवांस लेवल की मशीन लोगों के पास उपलब्ध होती है, तब जाके ऐसी डिजाइन होती है। उस समय एडवांस लेवल की मशीनें नहीं थी, फिर भी वो लोग हाथ से ही नक्काशी करते थे। ये साध की बैठक मेवात के इतिहास में सबसे खूबसूरत जगहों में से एक जगह है। अगर मेरी माने तो मुझे सबसे अच्छी लगती है, और मैं यहाँ अक्सर जाता रहता हूँ। पर इस वीडियो में कई ऐसे भाग थे जो छूट गए। मैंने उनको रिकॉर्ड तो किया था, पर पता नहीं उसमें वॉइस कैसे नहीं आई, इस वजह से उसमें मैं यहाँ आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। पर अगली वीडियो में मैं जल्दी उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ।